संभाजीनगर में मनपा की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजीनगर में मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संभाजीनगर के कई इलाकों से अतिक्रमण का सफाया किया गया। इस दौरान कई आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए गए। वहीं अब इस कार्रवाई के खिलाफ सियासत भी गरमाने लगी है। इस अभियान को रोकने की मांग करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक सभी पक्षों की बात नहीं सुनी जाती तब तक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI औरंगाबाद जिल्हा कलेक्टर ऑफिस समोर आम्ही एक आंदोलन करत आहे। सध्या शहरामध्ये महानगरपालिका कडून जे बुलडोजर कारवाई चालत आहे याचा विरोध आम्ही करत आहे, कारण ते बुलडोजर कारवाई गैरकानूनी आणि अवैध आहे। आमचं म्हणणं आहे की पहिले लोकांना पुनर्वास करायचे, त्यांचा मुआवजा द्यायचे, नंतर जे तो बुलडोजर कारवाई करायचे हेच आपलं संविधान सांगते आणि सुप्रीम कोर्टचे पण असेच मार्गदर्शन आहे। याच्यात आता सध्या जे बुलडोजर कारवाई करा किंवा जे तो गुंटेवारीच्या नावावर लोकांमध्ये भय आणि लोकांमध्ये जे डरचा माहोल भीतीचं वातावरण तयार केलेलं आहे त्याच्या विरोधात आम्ही आहे। आमचं म्हणणं आहे हा देश डेमोक्रेटिक देश आहे, संविधानिक देश आहे। आपला देशात जे आहे तो हिटलरशाही चालत नाही और चालणार पण नाही, आम्ही चालू देऊ पण नाही। आमचं म्हणणं आहे जे कोर्टचा प्रोसिजर आहे, लोकांना पुनर्वास द्यायचे, त्यांचा मुआवजा द्यायचे आणि नंतर गुंटेवारीमध्ये जे लिमिटेशन ऍक्ट आहे 12 वर्षाचा, म्हणजे काय 12 वर्ष कोणाच्या जागावर आता कब्जा आहे ते राहत आहे, ते जागा त्यांच्या मालकांना हक सिद्ध करत आहे असं आमच्या हे लिमिटेशन ऍक्ट जे वक्फ प्रॉपर्टी मध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणलेली आहे आता अमेंडमेंट करून, हे ते ऍक्ट इथे पण आहे। लोक आज खूप जो तो परेशान आला आहे। लोकांना कळत नाही की गुंटेवारी आहे काय, गुंटेवारी काय आहे आणि हे बुलडोजर कशाबद्दल चाललेला आहे हे लोकांना काहीच तो समजून राहिलेला नाहीये। म्हणून आमच्या म्हणणं आहे डेमोक्रेटिक प्रोसेस मध्ये लोकांना अवेअर करायचे, लोकांना जागरूक करायचे आणि जे बांधकाम झालेलं आहे 2 लाखचे पेक्षा जास्त जे अवैध बांधकाम म्हणत आहे हे बांधकाम कॉर्पोरेशनचे भ्रष्ट अधिकारी म्हणून झालेला आहे। लोकांच्या याच्यात काही चूक नाही, लोकांना याच्या जळता भुगतान करावं नाही लागेल असा जळता एक निर्णय शासनाने घ्यावे अशी आमची मागणी आहे। आम्ही लोकांसोबत आहे, लोकांच्या लोकतांत्रिक अधिकारांसाठी आम्ही आमची आवाज बुलंद करू। मी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI चे प्रदेश महासचिव सैयद कलीम हिंदी में है। क्या कहेंगे आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया औरंगाबाद का ये जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हमारा आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जो अवैध तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है शहर भर में, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले जो अवैध निर्माण हुआ या अतिक्रमण हुआ, ये दोनों निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं ये इसके अंदर खुले तौर पर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी पहले सबसे पहले जिम्मेदार है। शहर के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो है तो अवैध निर्माण हुए हैं। ये सारे अवैध निर्माण जो है तो कॉर्पोरेशन की आंखों के सामने शासन प्रशासन के निगरानी के अंदर दिन दिवाले हुए हैं। और जब ये निर्माण हो रहे थे, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस वक्त कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी वहां पहुंच रहे थे, लेकिन ये अधिकारी जनता को सही रास्ता बताने के बजाय इन्होंने जो है तो पिछले 25 साल से 30 साल से लगातार करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार कर कर जो है तो ये निर्माण को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये सारे अवैध निर्माण पूरे शहर के अंदर हुए हैं। इसके अंदर पहला जिम्मेदार शासन प्रशासन के वो भ्रष्ट अधिकारी है और वो चूट भैया नेता भी है जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी करने के वास्ते जनता को कानून का और संविधान का मार्ग न बताते हुए ये लीडर ये बताते रहे, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो MLA हो या MP हो, ये हमेशा ये कहते रहे
कि कौन सा कारपोरेशन का अधिकारी आता है, हमको बोलो, हम उसको देखते हैं। आज ये सारे लीडर कहाँ है? आज कॉरपोरेशन का पूरा ताना बुलडोजर की अपना शक्ति के साथ में जो है तो जनता के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो ये जो चुड़भैया नेता है, जो अपनी नेतागिरी और हीरोगिरी के अंदर जनता को जो इन्होंने जो तो फंसा दिया, ये लोग आज कहाँ है? दूसरा हमारा ये मांग है कि संविधान हमारा कहता है कि पुनर्वास होना चाहिए या उनकी भरपाई होना चाहिए पहले, उसके बाद जो है तो कार्रवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है और खुद हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश का मिजाज भी यही है कि लोगों का पहले पुनर्वास होना चाहिए और उनका जो अधिकार है, लोगों का, जनता का संवैधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार, जीने का हक जो है तो हमारे संविधान ने दिया है और उसको बचाने की गारंटी भी संविधान लेता है। जीना मतलब उनका रोटी, कपड़ा, मकान, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो जिंदा रहेगा, उसको जब जीने का अधिकार मिलेगा। इसमें से एक भी अगर अधिकार छीना जाएगा तो उसका जो है तो ये अधिकार छीनने के मानदंड है। इसलिए हमारा कहना है कि लोगों के जीने के अधिकारों को छीनना बंद किया जाए, उनको पुनर्वास करने का, उनको जो है तो दोबारा कहीं बसाने का जो है तो इंतजाम किया जाए, उनको मुआवजे दिए जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो। कार्रवाई पहले नहीं हो सकती। इसी तरह हमारा और एक चीज ये मानना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक जो है तो बहुत सारी इमारतें हैं, इनके बांधकाम 400 साल पुराने, 300 साल पुराने ऐसे बांधकाम है और हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 100 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत ये देश की क्या बोलते उसको, धरोहर है, देश का धरोहर है। देश के धरोहर मतलब इसका संरक्षण करना, उसको बचाना, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज जो 92 का प्लान जो कॉर्पोरेशन इसके ऊपर अमलबजावनी कर रहा है, इसके अंदर 75 से ज्यादा मस्जिदें हैं और 100 से ज्यादा मंदिरें हैं और ये मस्जिद और ये मंदिरें, ये सब जो है तो कोई 200 साल पुराने हैं, कोई 300 साल पुराने हैं। कॉर्पोरेशन ये कह रहा है कि 15 तारीख के बाद हम जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का सोच रहे हैं, तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है, क्योंकि रोड बाद में आया है, वो इमारत पहले आई है, इसलिए ये रोड अवैध हो गया। कॉर्पोरेशन के पास में जब हमारे उलमा इकराम को जब वो बुलाया गया था, तो हमारे जो आयुक्त है उन्होंने डराते हुए, धमकाते हुए ये शब्दावली का इस्तेमाल किया कि कोई भी जो है तो तरक्की के बीच में नहीं आना चाहिए। ये झूठा ढकोसला आप आवाम के सामने क्यों दे रहे हैं? आपको जब स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया आया था तो आप ये सिटी को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं किया आज तक? ये स्मार्ट सिटी के अंदर आज तक कितनी कमियां क्यों है? शहर के अंदर आप बेसिक फैसिलिटी नहीं दे सकते लोगों को। आज भी जो जलपूर्ति हो रही है, वो जलपूर्ति के अंदर नाले का पानी आ रहा है, गंदे नाले हैं, कचरे का अंबार जगह जगह है, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। ये बुनियादी सहूलत आप नहीं दे सकते। और जो आपका कॉर्पोरेशन के स्कूल्स है, वो स्कूल्स का क्या हालत है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कब सुधरेगा? आपके कॉर्पोरेशन के स्कूल है, वो स्कूल जो है तो आज भी वहां पर टीचर नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की सहूलतें नहीं है। ऐसा एक बुरा हाल कॉर्पोरेशन के हाल के अंदर है, वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कब सुधारेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो है तो जवाबदार बने, तानाशाह के जैसा अपना जो है तो व्यवहार न करे। आप तानाशाह नहीं है। धार्मिक जो है तो नेताओं को और गुरुओं को बुलाकर आप धमकाने का, हम तोड़ेंगे, ये क्या शब्द है? ये शब्द क्या है? आप एक IAS ऑफिसर है, आपके मुंह से तोड़ेंगे का शब्द कैसे निकल सकता है? आप ये बोलिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जो सही तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का मार्गदर्शन है, उसके अंदर हम कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, तोड़ेंगे जैसे अल्फाज क्यों कह रहे हैं? आप ये कहते हैं हम जनता का मुंह दबाएंगे तो ना नाक से सांस लेंगे। आपकी मांग, शर्म आना चाहिए आपको। कार्रवाई आपको आयुक्त साहब आपको जो है तो शर्म आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो है तो कौन सी शब्दावली का जनता के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनता इस देश की गुलाम नहीं है। ये नौकरशाही के अंदर ये गुलाम ये अंग्रेजों जैसा हमारे को लगान जैसा जो है तो टैक्स वसूलने वाली बात आप मत करिए, आप कायदे की बात करिए। और आयुक्त साहब ने क्या किया? आयुक्त साहब ने उलमा इकराम और मौलानाओं को बिठाकर कुरान और हदीस बताया।